जीवन प्रक्रियाएं, ये टॉपिक सुनते ही दोस्तों आपके दिमाग में क्या आता है? शायद वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स, नेफ्रॉन की जटिल स्ट्रक्चर या फिर ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स का कंफ्यूजन। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन सभी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल सिंपल बनाया जा सकता है। देखिए, जीवन प्रक्रियाएं बेसिकली 4 मेन टाइप्स की होती हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ये सभी प्रोसेसेस हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती रहती हैं, चाहे वो ह्यूमन हो या प्लांट। आज हम इन सभी को डिटेल में समझेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि इस सेशन के बाद आपको ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन का मतलब है फूड को ऑब्टेन करना और उसे यूटिलाइज करना एनर्जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अब न्यूट्रिशन 2 टाइप्स की होती हैं: ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कुछ बैक्टीरिया कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। इसकी 3 कैटेगरीज हैं: होलोजोइक जैसे ह्यूमंस में, सैप्रोफाइटिक जैसे फंगाई में और पैरासिटिक जैसे टेपवॉर्म में। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेशन पर। यह प्रोसेस माउथ से स्टार्ट होती है, जहां सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ब्रेक करता है। स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं: HCl एसिड जो बैक्टीरिया को किल करता है, म्यूकस जो स्टमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है और पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। फिर फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो 7 मीटर्स लॉन्ग होती है। यहाँ लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है फैट को एमल्सिफाई करने के लिए, और पैनक्रियाज मल्टीपल एंजाइम्स रिलीज करता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की। यह प्रोसेस ग्लूकोज को सेल्स में ब्रेक करने की है, एनर्जी रिलीज करने के लिए, स्पेसिफिकली ATP के फॉर्म में। रेस्पिरेशन 2 टाइप्स की होती है: एरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन की कम या बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर नोज या माउथ से एंटर करती है, ट्रेकिया से होकर ब्रोंकाई में जाती है, फिर ब्रोंकियोल्स में और फाइनली एल्वियोली में पहुंचती है, जहां एक्चुअल गैस एक्सचेंज होता है। प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होती है, स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और रूट्स के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो ये न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैरी करने का काम करता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होते हैं। यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट है, ह्यूमन हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। ये डिजाइन इसलिए है ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो। हार्ट के फंक्शनिंग को समझने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी से, ये राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में पंप होता है। ये डबल सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट तक लाती हैं, और कैपिलरीज एक्चुअल एक्सचेंज की जगह हैं। बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा है और लार्जेस्ट वेन वेना कावा है। डिफरेंट एनिमल्स में हार्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं, एम्फीबियंस और मोस्ट रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्स, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्स होते हैं। यह एवोल्यूशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होती है। जाइलम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीव्स तक यूनिडायरेक्शनल कैरी करता है, जबकि फ्लोएम फूड को लीव्स से अदर पार्ट्स तक बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। अब आते हैं एक्सक्रीशन पर, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करने की प्रोसेस है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होते हैं। किडनीज का मेन फंक्शन ब्लड को फिल्टर करना है, हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए। हर किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन यूनिट्स हैं। नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन 3 स्टेप्स में होती है: ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सेक्रीशन। इसे याद रखने के लिए GST ट्रिक यूज कर सकते हैं। प्लांट्स में भी एक्सक्रीशन होती है, लेकिन अलग तरीके से। वे वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपिरेशन के थ्रू, लीव्स शेड करके और गम्स और रेजन सिक्रीट करके रिमूव करते हैं। स्टोमाटा और लेंटिसेल्स गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। दोस्तों, ये सभी लाइफ प्रोसेसेस इंटरकनेक्टेड हैं। न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन से ये एनर्जी रिलीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन से ये एनर्जी और मटेरियल्स पूरे बॉडी में पहुंचते हैं, और एक्सक्रीशन से वेस्ट रिमूव होता है। ये एक परफेक्ट साइकिल है जो लाइफ को सस्टेन करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि ये आपको अपने बॉडी और नेचर की वर्किंग को समझने में हेल्प करता है। जब आप ये जानते हैं कि आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपके किडनीज कैसे ब्लड को क्लीन करते हैं, तो आप अपनी हेल्थ को बेटर मेंटेन कर सकते हैं। रिमेंबर दोस्तों, बायोलॉजी सिर्फ रोट लर्निंग नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग की सब्जेक्ट है। जब आप कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली समझते हैं तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं।
प्रैक्टिस करते रहिए, डायग्राम्स बनाते रहिए और हमेशा ये सोचिए कि ये प्रोसेस क्यों होती है, कैसे होती है। आपकी सक्सेस आपके हैंड्स में है। बिलीव इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड और प्रूव करके दिखाइए कि आप केपेबल हैं। लाइफ प्रोसेसेस की तरह ही आपकी लर्निंग प्रोसेस भी कंटिन्यूस होनी चाहिए। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।